दिखाने के लिए कि सरल ऐप में कुछ मुख्य अपडेट्स किए गए हैं और कुछ प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। तो इसके लिए हम आपको यह सेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सारी प्रक्रिया आपको समझा दे, ताकि 16 तारीख को होने वाले आकलन में कोई तकनीकी मुश्किल ना आए और यह आकलन सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। तो सरल ऐप अपडेट हो चुका है और यह हम कर रहे हैं बेहतर मूल्यांकन के लिए। तो जो बदलाव आए हैं, हम यह सत्र की शुरुआत उन बदलाव को आपको बताकर शुरू करेंगे। तो इस बदले हुए सरल ऐप में क्या है? तो सरल ऐप, जैसे कि मैंने कहा, कि अपडेट किया जा चुका है। तो नए ऐप को डाउनलोड करने के लिए यह लिंक आपके BODCT द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा 14 नवंबर तक। तो कृपया यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि यह लिंक आपको प्राप्त होते ही आप सरल ऐप अपने फोन पर डाउनलोड कर ले। इसके लिए आप पुराना सरल ऐप पहले अपने फोन से डिलीट करके नया सरल ऐप डाउनलोड कर। अभी हम जो आगे आपको प्रक्रिया जो पहले समझाएंगे, वो पहले के प्रक्रिया से थोड़ी अलग है। तो इसको ध्यान पूर्वक देखें और समझे। इसमें हमने 3 और स्टेप जोड़े हैं जो पहले से अलग है। तो पहले जो हमारी प्रक्रिया थी वो तो चलेगी ही, पर उस प्रक्रिया में हमने अभी 3 और स्टेप जोड़े हैं। तो इन स्टेप्स को हम पहले आपको बताएंगे और फिर बाकी की प्रक्रिया हम आपको बाद में समझाएंगे। तो इन स्टेप्स को आप ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि ये हम पहली बार समझा रहे हैं, और इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। अब जो हमारी प्रक्रिया का पहला स्टेप रहेगा वो है, परीक्षा से 2 दिन पूर्व हमें डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी होगी। तो ये छात्र डेटा डाउनलोड करना एक आवश्यक स्टेप है इस आकलन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए सबसे पहले अपने BODCT द्वारा जो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स उपलब्ध कराए गए हैं, उससे आप नए सरल ऐप पर लॉगिन करके सरल ऐप को खोलेंगे। एक बार आप सरल ऐप खोलेंगे, उसके उपरांत आप नेक्स्ट या गो फॉरवर्ड बटन के माध्यम से आगे जा सकते हैं, जब तक आपको इस स्लाइड में दिखाई गई स्क्रीन तक आप नहीं पहुंच जाते। आप जब इस स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं तो यहां पे रुक जाइए। तो लॉगिन करते ही आप आगे जा सकते हैं गो फॉरवर्ड या नेक्स्ट बटन के माध्यम से, और आगे जाते जाते आप इस स्क्रीन तक पहुंच जाइए। और इस स्क्रीन पर आते ही यह आपका डेटा डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो कृपया यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सबसे पहले आप ऐप, जैसे ही आपको लिंक प्राप्त हो, आप ऐप डाउनलोड करके इस प्रक्रिया को कर ले और इस प्रक्रिया को 15 नवंबर तक पूर्ण कर ले। इस स्टेप की एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस स्टेप के लिए हमें एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि जब आप ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। यदि आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ऐसी जगह जाएं जहां आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो, और फिर इस प्रक्रिया को शुरू करें। तो जो स्क्रीन आपको दिखाया जा रहा है, इस स्क्रीन तक आकर हमारा डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम शुरुआती स्क्रीन से लेकर आप जब ऐप खोलेंगे उसके आगे जाकर जो आपको क्लास सेक्शन का स्क्रीन दिखेगा, जो हमारी दूसरी स्क्रीन होगी। हमारी तीसरी स्क्रीन होगी जो छात्र सूची सरल 9 अंकीय सरल आईडी के साथ जो आपको दिखाई जा रही है, स्क्रीन नंबर 3, वो दिखेगी। और उसके बाद आप चौथी स्क्रीन पे जाएंगे और उसके उपरांत आप 5वें स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पे डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो कृपया यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप यह सारे स्क्रीन से आगे जाकर 5वें स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं, ताकि डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। यह जरूर आप 2 दिन पहले पूर्ण कर लीजिएगा। अब हमारे इसमें जो दूसरा स्टेप होगा वो है कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप छात्र विवरण की सूची बनाकर रख लीजिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि ऐप में आप इस पेज तक जब आएंगे जहां पे आपको छात्र के नाम के साथ उनकी 9 अंकीय सरल आईडी आएगी, उसके आप एक सूची बना के रख ले अपने रजिस्टर या डायरी में असेसमेंट से 1-2 दिन पहले, ताकि असेसमेंट वाले दिन जब आप यह OMR शीट में कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक जब ये भर रहे हैं, या कक्षा 4 से 8 के लिए जब आप छात्रों को यह सरल आईडी बता रहे हैं, उसमें आपको कोई भी बाधा ना आए, उसके लिए आप पहले से एक सूची बनाकर रख ले, ताकि OMR शीट भरने में आकलन वाले दिन
कोई भी बाधा ना आए। तो इस स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर छात्र के नाम और उनकी सरल आईडी दी गई है। इसकी एक सूची आप पहले से अपने पास बनाकर रखिए। इसके बाद हम आकलन की प्रक्रिया वैसे ही पूर्ण करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा इस सत्र में थोड़ी देर बाद करेंगे। पर उसके पहले हम जो एक स्टेप आया है, जो हमारा आखिरी स्टेप होगा पूरे आकलन और ओएमआर शीट्स को स्कैन करने के बाद, उसके बाद एक लास्ट स्टेप जो काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको पहले थोड़ी जानकारी देंगे। तो यह प्रक्रिया हम तभी करेंगे जब मूल्यांकन पूर्ण हो जाए और ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए। तो आप यह सुनिश्चित कर लीजिएगा सबसे पहले कि स्कूल में ही सभी स्कैनिंग पूर्ण कर रहे हैं आप। तो आप स्कूल में स्कैनिंग पूर्ण कर रहे हैं, और जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जैसे आप स्कैन करते जाएंगे तो यहाँ पे जो हरे गोले में स्कैन स्टेटस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे 19 है, वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप एक एक शीट स्कैन करते जाएंगे। तो यह नंबर जो बढ़ रहा है, इसका यह अर्थ है कि यह सफलतापूर्वक सेव हो रहा है आपके फोन पर, लेकिन अभी तक यह सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है। तो ये स्कैन स्टेटस नंबर इसका इसका अंक करता है कि यह स्कैन स्टेटस यह आपके पूरे फोन में सफलतापूर्वक सेव हो गया है। इस प्रक्रिया के दौरान, स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान, यदि आपके स्कूल में स्थिर इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो कोई चिंता ना करें, क्योंकि यह प्रक्रिया स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी जारी रख सकते हैं। तो सभी शीट स्कैनिंग करना आप जारी रखें, इसके लिए नेट कनेक्शन आवश्यक नहीं है। तो स्कैनिंग की प्रक्रिया आप स्कूल में ही पूर्ण कर ले और यह नंबर आपके स्कैन स्टेटस में बढ़ता रहेगा। इसका यह मतलब है कि यह पूरा आपके डेटा फोन में सेव हो रहा है, पर यह याद रखिएगा कि अभी तक ये सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आगे वाले स्टेप्स ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एक बार हमारी स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसके बाद सेव ऑल स्कैन बटन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हरे गोले में, वो सेव ऑल स्कैन बटन को अंत में क्लिक करना बहुत ही आवश्यक है। तो सेव ऑल स्कैन बटन के दबाने के उपरांत स्कैन की हुई शीट की जो संख्या है वो आपको सेव स्टेटस में दिखाई जाएगी। जैसे कि आप देख रहे थे पहले स्क्रीन में हमारी स्कैन स्टेटस में 19 की संख्या थी, अब वो संख्या सेव स्टेटस में आ गई है। तो जैसे ही आप सेव ऑल स्कैन बटन दबाएंगे, वो स्कैन स्टेटस की संख्या सेव स्टेटस में आ जाएगी और स्कैन स्टेटस की संख्या जो है वो 0 हो जाएगी। इस स्टेप में आपको दो चीजें बहुत ध्यानपूर्वक याद रखनी है कि यह आप तभी करें जब आपकी सारी स्कैनिंग की प्रक्रिया, सारे शीट्स की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, सेव ऑल स्कैन बटन आपको तभी दबाना है जब आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि आपको पहले बताया कि स्कैनिंग की प्रक्रिया आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पूर्ण कर सकते हैं, परंतु सेव ऑल स्कैन की जो प्रक्रिया है वो हम तभी पूर्ण कर सकते हैं जब हमारे पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। तो सेव ऑल स्कैन करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो यह थे कुछ हमारे नए स्टेप्स जो इस बदले हुए सरल ऐप में हमने लाए हैं। तो हम अब आपको पूरी प्रक्रिया एक साथ समझाएंगे और ये स्टेप्स कहाँ आते हैं पूरी प्रक्रिया में, वो भी आपको एक बार दिखाएंगे। तो एक बार यह समझ लेते हैं कि हम ये त्रैमासिक असेसमेंट कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि निपुण लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, जिसका जिसका उद्देश्य ये है कि हम फाउंडेशनल लर्निंग, बाल वाटिका से कक्षा 3 को लेकर फाउंडेशनल लर्निंग पर फोकस करें। और यह हमारा फोकस अभी भाषा और गणित के लिए किया गया है। और हमारा यह लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 100% छात्र निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर। इसके लिए ही कुछ त्रैमासिक टारगेट सेट किए गए हैं हर जनपद के लिए, कि हर जनपद में कितने बच्चे हर हर त्रैमास में कितने बच्चे निपुण होने चाहिए। और ये प्रत्येक जनपद को सुनिश्चित करना है कि हर त्रैमासिक टारगेट को वो प्राप्त करे। जैसे कि यहाँ फतेहपुर के लिए दिखाया गया है, हर त्रैमास के लिए एक एक टारगेट दिया गया है कि कितने छात्र तब तक निपुण होने चाहिए। और 2026 तक हमारा यह लक्ष्य है कि 100% छात्र हर जनपद में निपुण हो।
इसमें त्रैमासिक जो हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट है उसकी क्या भूमिका रहेगी? तो इसकी मुख्य भूमिका यह है कि हम इससे अपने छात्रों का अधिगम स्तर की प्रगति समझ पाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है हमारे विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए, उसके लिए जो हमें आवश्यक कदम लेने हैं उसको वो ले पाएंगे। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हमारे ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको अभी थोड़ी सी अधिक सहायता की आवश्यकता है और उनको उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी एक और वो है कि राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा हम या जनपद के बीएसए कार्यालय द्वारा हम इस असेसमेंट का जो डेटा आएगा उसके आधार पर हर जनपद में या किसी जनपद में फोकस्ड गतिविधियों का भी संचालन किया जा सकता है। तो हम इस संचालन के माध्यम से जो हमारे निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्य है उसकी उपलब्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इसी का त्रैमासिक असेसमेंट जो हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट है उसकी यह भूमिका निभाता है। इसका अभी संचालन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे इस गोष्ठी में। तो सबसे पहले आकलन संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। इस आकलन हेतु छात्रों पहले से कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। तो इस आकलन के लिए जो भी हमारे छात्र हैं उनको पहले से कोई तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों के लिए यह आकलन किया जाएगा। इस आकलन का परिणाम हम ओएमआर शीट के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं। आपने ओएमआर शीट पहले भी देखी हुई है और सरल ऐप, जैसे कि आप जानते हैं, सरल ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और ओएमआर शीट उनके लिए भरेंगे। कक्षा 4 से 8 के लिए जो प्रश्न पत्र है वो छात्र खुद हल करेंगे और वही खुद ओएमआर शीट भरेंगे। तो यह एक मुख्य फर्क है कक्षा 1 से 3 के लिए और कक्षा 4 से 8 के लिए। और सभी कक्षा 1 से 8 लेकर जो ओएमआर शीट स्कैनिंग की प्रक्रिया होगी वो सरल ऐप के माध्यम से ही होगी। तो जो हमारा मुख्य फर्क आता है वो कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 के लिए आता है, जहां कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक छात्र के आकलन व्यक्तिगत रूप से करेंगे और कक्षा 4 से 8 में बच्चे ही प्रश्न पत्र हल करके अपनी ओएमआर शीट भरें। पहले हम थोड़ा सा कक्षा 1 से 3 की आकलन का संचालन कैसे किया जाना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है, तो प्रश्न पत्र प्रत्येक छात्र, जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि प्रत्येक छात्र का आकलन व्यक्तिगत रूप से शिक्षक करेंगे। तो असेसमेंट शिक्षक, जैसे कि शिक्षक एक एक छात्र को बुलाकर असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो प्रश्न पत्र पर जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर छात्र का आकलन करना जरूरी होगा और शिक्षक यह कर सकते हैं कि एक एक करके छात्र को अपने अपने पास बुलाएं और उनका उत्तर जो वो दे रहे हैं वो नोट कर ले कि वो सही उत्तर दे रहे हैं या गलत, और शिक्षक उसके उपरांत ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो शिक्षक अपने आकलन एक बार नोट कर ले, उसके बाद ओएमआर शीट भर सकते हैं। ओएमआर शीट कैसे भरनी है उसकी प्रक्रिया भी हम आपको एक बार समझाएंगे। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कक्षा 1 से 3 के लिए ओएमआर शीट ऐसी दिखेगी जो आपको प्राप्त होगी। तो इसमें जो आपको कैसे कैसे हर चीज भरना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम छात्र का कक्षा एवं सेक्शन भरेंगे और अगर सेक्शन नहीं है तो अगर एक ही कक्षा है तो आप ए सेक्शन भर के उसको छोड़ सकते हैं। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ओएमआर शीट में हम सिर्फ काले रंग का बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कक्षा और सेक्शन भरने के बाद हम प्रश्न सेट लिखेंगे। जो प्रश्न पत्र पर सेट लिखा गया है वो ही ओएमआर शीट पर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा आकलन कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक ही कर रहे हैं, तो इस ओएमआर शीट पर 8 बच्चों का आकलन एक साथ किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 3 छात्र का 9 डिजिट सरल आईडी, जो आपको सरल ऐप के माध्यम से दिया गया है, जिसकी आप पहले से सूची बनाकर रख लेंगे, वो आईडी आपको यहाँ पर भरनी है। तो उस छात्र की आईडी यहाँ पर भर ले और इस ओएमआर शीट पर हम 8 छात्रों का आकलन एक साथ कर सकते हैं।
जैसा कि आपको इसके उपरांत दिखाया जा रहा है कि जैसे कि अगर हम पहले छात्र को देखें, तो यदि पहला छात्र प्रश्न 1 का उत्तर सही देता है तो उस गोले को भरे, अथवा अगर वो गलत देता है तो उस गोले को छोड़ दे। जैसे कि प्रश्न 1 का उत्तर पहले छात्र ने सही दिया है, इसीलिए उस गोले को काले पेन से भरा गया है, और प्रश्न 3 का उत्तर उत्तर छात्र ने गलत दिया है तो उस गोले को हमने खाली छोड़ दिया है। तो ऐसे करके हम जितने भी हमारे छात्र हैं उनके आकलन की प्रक्रिया इस ओएमआर शीट पर पूर्ण कर सकते हैं। यदि यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि इसके अलावा आप कहीं पर भी ओएमआर शीट पर कुछ नहीं लिख रहे। अब आपको थोड़ा सा एक बार यह दिखाते हैं कि सरल ऐप में आप कैसे सरल ऐप का उपयोग कैसे करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन 1 मिनट आपके साथ शेयर करता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपके साथ प्रेषित किए गए हैं उनको डालेंगे, और उसके उपरांत आप एक बार जब लॉगिन की प्रक्रिया पूर्ण कर ले तो आप अपने जो आप जिस कक्षा का आकलन कर रहे हैं उस कक्षा, उसका सेक्शन और जो आपके असेसमेंट का नाम है उसको सिलेक्ट करें। एक बार आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पर एक आपके छात्र की सूची दिखाई देगी 9 अंकीय डिजिट के साथ। आप यहाँ पर उन छात्रों को मार्क एज एब्सेंट कर सकते हैं जो आकलन वाले दिन उपस्थित नहीं है। इसके बाद आपके पास यह स्क्रीन आएगा जो आपको स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस दिखाएगा, और यहां से हम स्कैनिंग की प्रक्रिया, जो स्कैन बटन नीचे दिया गया है, शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप ये दबाएंगे, आप उस पे आपको दिखाया जाएगा कि स्कैनिंग की प्रक्रिया में आपको एक हरा डब्बा आएगा इन 4 डॉट्स पर, और यह हरा डब्बा आपको इसका अंकेत है कि आपकी आपकी स्कैनिंग की प्रक्रिया हो रही है। तो आप अपना मोबाइल उस टाइम पे स्थिर रखिएगा, और प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस करके एक मैसेज भी आएगा, और उसके बाद आपको यह एक छात्र के उसकी स्टूडेंट आईडी के साथ उनके सारे उत्तर, यदि उन्होंने सही किए या गलत, वो आपको दिखाई देंगे। यदि आपको लगता है कि इस डेटा में कोई त्रुटि है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट आईडी, या किसी भी उत्तर में आपको लगता है कोई त्रुटि है तो उसको बदला जा सकता है। तो आप अपने एंड पे वो चेक कर लीजिएगा कि वो सही आया है, नहीं आया है तो आप प्लीज उसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वो स्कैन स्टेटस में दिखाया जाएगा कि उसका स्कैनिंग हो गया है, और यहाँ पे 7 से 8 हो गया है। इसका मतलब हमारी स्कैनिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। इसके बाद हम सेव ऑल स्कैन बटन दबाकर हमारी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे, और यह जो स्कैन स्टेटस में हमारा नंबर था वो अब सेव स्टेटस में दिखाया जाएगा। एक बार इस आकलन की जो कक्षा 1 से 3 के लिए जो हमारी 6 स्टेप प्रक्रिया है उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि इस सत्र की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, परीक्षा से 2 दिन पहले डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पक्का पूर्ण कर लीजिएगा। उसके बाद आप 1-2 दिन पहले छात्र विवरण की सूची भी बना लीजिएगा अपने रजिस्टर या डायरी में, ताकि आकलन वाले दिन आपके पास छात्र नाम और उनकी आईडी की एक सूची तैयार रहे। उसके बाद शिक्षक जो हमारे हैं वो प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे, और शिक्षक ओएमआर शीट पर जो हमारी 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी है वो भरेंगे, और प्रश्न पत्र के अनुसार यदि वो सही उत्तर दे तो गोले को भरेंगे, और अगर उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया है तो उस गोले को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद वो स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे इन ओएमआर शीट्स की।
सरल ऐप के माध्यम से। और उसके बाद जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है वो हमारा सेव ऑल स्कैन बटन दबाने का, जो हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद सेव ऑल स्कैन बटन दबाकर इस आकलन को सफलतापूर्वक शिक्षक द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। तो इन 6 स्टेप की प्रक्रिया को याद रखें और यह आपके साथ मैनुअल साझा भी किया जाएगा। तो चिंता ना करें, आप इसको ध्यान से बाद में भी देख सकते हैं कि ये स्टेप्स आपको कैसे करने हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे। अभी कक्षा 4 से 8 की आकलन का संचालन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी आकलन की प्रक्रिया काफी सिमिलर रहेगी, पर जो हमारा इसमें मुख्य फर्क आएगा वो है कि कक्षा 4 से 8 का जो हमारा आकलन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो छात्र प्रश्न पत्र खुद हल करेंगे। तो प्रश्न पत्र हल उनको करने दीजिएगा और उनको समय दीजिएगा प्रश्न पत्र हल करने के लिए। तो पहले हम आकलन की प्रक्रिया शुरू करेंगे उनको छात्र को प्रश्न पत्र हल करने के लिए, और उसके असेसमेंट के बाद आप सभी छात्रों के साथ ओएमआर शीट वितरित कर सकते हैं जो छात्र खुद भरेंगे। इसमें शिक्षक जरूर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जो सरल आईडी है वो आपको ही छात्रों के साथ साझा करनी होगी, तो उसकी सूची पहले से बनाकर रख लीजिए। और किसी भी अगर छात्र को कोई भी मुश्किल या बाधा आ रही है ओएमआर शीट भरते हुए, तो कृपया उनकी मदद करें। ओएमआर शीट हमारी कक्षा 4 से 8 के लिए थोड़ी सी अलग दिखेगी क्योंकि यहाँ पर छात्र इसको खुद भर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हमारी 1 से 3 के लिए ओएमआर शीट है और 4 से 8 के लिए ओएमआर शीट है वो अलग है। तो 4 से 8 के लिए जो ओएमआर शीट है वो अभी आपको स्लाइड पे दिखाई जा रही है, यह छात्र खुद भरेंगे। यहाँ पे छात्र खुद हमारी 9 डिजिट आईडी जो सरल ऐप के माध्यम से मिली है वो यहाँ पे भरेंगे। छात्र अपना नाम और प्रश्न सेट जो प्रश्न पत्र पर दिया गया है वो यहाँ पर भरेंगे। यह भी सुनिश्चित कर लीजिएगा कि यह सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन से ओएमआर शीट में भरा जा रहा है। इसके बाद जो प्रश्न पत्र है उसमें जब छात्रों ने हल कर लिया है तो हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे जिसका एक सही उत्तर होगा। तो छात्र से यह सुनिश्चित करवा लीजिए जब वो ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो जब वो उस ही गोले को भरे, उस प्रश्न के लिए एक ही गोले को भरे जो उनको लगता है उसका सही उत्तर है। जैसे कि पहला प्रश्न अगर छात्र को लगता है कि ऑप्शन सी सही उत्तर है तो वो ऑप्शन सी को ही भरे और ना कि किसी और गोले को भी भरे। तो हर प्रश्न के लिए यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि छात्र ने सिर्फ एक ही गोला भरा है। और बाकी ओएमआर शीट पर कहीं पर भी कोई कुछ भी ना लिखे, जहां पर हमें छात्र आईडी, छात्र नाम, प्रश्न सेट और हमारे जो गोले भरने हैं सिर्फ वहीं पर लिखा जाए। 4 से 8 की जो प्रक्रिया होगी सरल ऐप पे स्कैनिंग की, वो बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे कि आपको अभी पहले दिखाया गया है। तो यह वीडियोस आपके साथ साझा भी किए जाएंगे, तो एक बार यह वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा कि स्कैनिंग की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 में मुख्य फर्क यही रहेगा कि जो हमारे प्रश्न पत्र जैसे हल होने हैं, जो कक्षा 1 से 3 के लिए व्यक्तिगत रूप में शिक्षक छात्र के साथ करेंगे और कक्षा 4 से 8 के लिए छात्र स्वयं करेंगे, उसका ध्यान रख लीजिएगा। यही फर्क है। स्कैनिंग की प्रक्रिया 1 से 8 के लिए बिल्कुल समान है। इस कक्षा 4 से 8 के लिए जो हमारी आकलन की 7 स्टेप प्रक्रिया है, इसमें एक और स्टेप है 1 से 3 से, एक कक्षा 1 से 3 से। तो यह भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया था, परीक्षा से 2 दिन पहले आपको डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, तो आप गो फॉरवर्ड बटन दबाकर उस स्क्रीन तक पहुंच जाइए और आपकी डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप छात्र विवरण की सूची अपने रजिस्टर या डायरी में जरूर बना के रख लीजिएगा, जिसमें आपके छात्र का नाम और सरल आईडी हो। शिक्षक जो है हमारे प्रश्न पत्र विद्यार्थियों के साथ बांटेंगे और उनको हल करने का समय देंगे आकलन वाले दिन। और उसके बाद जब एक बार उन्होंने प्रश्न पत्र हल कर लिया है, उसके बाद उनके साथ ओएमआर शीट वितरित करेंगे और स्टूडेंट आईडी अपने छात्रों के साथ बताएंगे और ओएमआर शीट फिर छात्र स्वयं भरें। शिक्षक इस प्रक्रिया के दौरान यह जरूर देख ले कि विद्यार्थियों को कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो वो उनकी मदद करे।
इसके बाद जो हमारा सरल ऐप के माध्यम से हम स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आकलन पूर्ण हो गया है, शिक्षकों ने ओएमआर शीट छात्रों से ले ली है। इसके बाद स्कैनिंग की प्रक्रिया होगी। हर ओएमआर शीट पर यह याद रखिएगा कि एक ही छात्र का आकलन होगा, क्योंकि यह छात्र स्वयं कर रहे हैं, तो यह आकलन एक ओएमआर शीट पर केवल एक ही छात्र का आकलन। अंत में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हम आपको बता रहे हैं वो है सेव ऑल स्कैन। तो हमारी स्कैनिंग एक बार स्कूल में पूर्ण हो जाए, उसके बाद स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमें सेव ऑल स्कैन बटन दबाकर हमारे ओएमआर शीट्स को सर्वर पर अपलोड करना है। तो यह सेव ऑल स्कैन बटन आप स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के साथ जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी आकलन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। कुछ मुख्य बिंदु जो हम आपको बताना चाहते हैं कि सरल ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप क्या ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सरल ऐप के द्वारा जो आकलन किया जा रहा है, उसके शुरू होने से पहले ही आप बच्चों की स्टूडेंट आईडी और नाम की एक सूची बनाकर रख ले, ताकि ओएमआर शीट भरने में शिक्षक को कक्षा 1 से 3 के लिए और छात्र को कक्षा 4 से 8 के लिए कोई भी बाधा ना आए उसको भरने के लिए। आप एक बार पूरा आकलन की प्रक्रिया पूर्ण कर ले, उसके बाद सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करें। तो आप आकलन पहले पूर्ण कर लीजिएगा अपने क्लासरूम में सारे छात्रों के साथ वो शीट्स लेकर, तभी आप स्कैनिंग की प्रक्रिया उसके बाद शुरू कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है स्कैनिंग के बाद आपके डेटा में कोई त्रुटि है, तो उसको आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। वो वीडियो आपके साथ एक मैसेज द्वारा साझा भी किया जाएगा। तो यह जरूर देख लीजिएगा कि अगर कोई भी त्रुटि आपको दिखती है तो वह आप ठीक कर लीजिएगा। और प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न दिए गए हैं आप ओएमआर शीट में उतने ही भरिएगा। तो अगर प्रश्न पत्र में 10 ही प्रश्न हैं, तो बाकी जो हमारे प्रश्न हैं, जैसे 4 से 8 के लिए आप देखेंगे कि अगर ज्यादा प्रश्न के लिए हमने गोले दिए हुए हैं, उनको खाली छोड़ दें और कृपया उन 10 पे ही देखें कि ठीक से गोले भरे हुए हैं या नहीं। इस आकलन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए शिक्षक के दायित्व यह रहेंगे कि 100% विद्यार्थियों के साथ यह आकलन करना सुनिश्चित है। तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप सभी अपने शिक्षकगण अपने अभिभावकों के साथ यह उनको पहले से बता रहे हैं कि 16 नवंबर को यह आकलन किया जा रहा है। तो यह वो जरूर अपने उस दिन छात्रों को स्कूल में उपस्थिति उनकी सुनिश्चित करें। इस YouTube लाइव में हमने काफी आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई है सरल ऐप के बारे में, क्योंकि सरल ऐप को अपडेट भी किया जा चुका है। तो बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आपके साथ पहली बार प्रेषित की जा रही है। तो इस YouTube लाइव सेशन को पुनः देखने का एक सुनिश्चित कर लीजिए। आप अपने ARPs और SRGs के साथ जो भी आपको सवाल आते हैं, उनके सहयोग के साथ उनको सुलझाया जा सकता है। तो आपके पास कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप ARPs और SRGs को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको सफलतापूर्वक इस आकलन को पूर्ण करने की पूरी मदद करें। और इसमें आपके विद्यार्थियों को कहीं पर भी कोई भी आकलन वाले दिन सहायता की आवश्यकता हो, तो शिक्षकों से यह अनुरोध है कि शिक्षक पूरा सहयोग दे छात्रों को, ताकि यह आकलन सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। अभी हम आपको सरल एप्लीकेशन द्वारा कुछ मुख्य बिंदु समझाएंगे कि डूज एंड डोंट्स हमारे क्या रहेंगे सरल ऐप को यूज करते हुए स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान। जो हमारा पहला डू और डोंट है वो है कि सबसे पहले आकलन को सही सेट व दिनांक चुने। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका जो आकलन का नाम है और जो दिनांक है वो आप सही चुन रहे हैं। जैसे अयोध्या मंडल है तो अयोध्या मंडल, और जो आपकी डेट है 16 नवंबर वो वहां दिखाई देगी। तो कृपया जो ये सब्जेक्ट का आपको दिखाया जा रहा है वो आप सही सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि पहले भी बताया आपको ओएमआर शीट समझाते हुए कि आप ओएमआर शीट कृपया एक काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से ही भरे, उसी का उपयोग करें। किसी भी अन्य रंग के पेन का उपयोग ना करें, काला पेन का ही उपयोग करें, वरना हमें स्कैनिंग में बाद में काफी मुश्किल आ सकती है और डेटा में त्रुटि भी हो सकती है। जब हम स्कैनिंग की प्रक्रिया जब हम ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जब हम ओएमआर शीट भर रहे हैं तो एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर ओएमआर शीट को रखकर भरे, ना कि उसको अपनी गोद पे रखकर या किसी अनइवन सरफेस पर रखकर, क्योंकि वो फिर से जो ओएमआर शीट हम भरते हुए कुछ उसमें त्रुटि आ सकती है। तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर ही ओएमआर शीट को रखा जा रहा है।
जब हम ओएमआर शीट में दिए गए गोले भर रहे हैं तो उसको पूरी तरह भरे, जैसे कि आपको बाई ओर दिखाया गया है। उस गोले को पूरी तरह भरे और ना कि उस पे क्रॉस लगाए या थोड़ा सा भरे या उस गोले के बाहर भरे, क्योंकि यह भी स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकता है। तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि छात्र भी जब इसको भर रहे हैं तो इसको उस गोले को पूर्ण भरे और ना कि उसको किसी और तरीके से भरे। मानकृत संख्याओं का ही उपयोग करें ओएमआर शीट में। जैसे जब आप सरल आईडी भर रहे हैं तो जैसे कि बाई और आपको जो मानकृत संख्याएं दिखाई गई है उन्हीं का उपयोग करें, क्योंकि स्कैनिंग करते हुए कोई बाधा ना आए स्कैनिंग पढ़ने में, और बाद में सरल आईडी जो रीड हो रही है उसमें कोई त्रुटि ना आए, उसके लिए मानकृत संख्याओं का उपयोग करना सुनिश्चित कीजिएगा। ओएमआर शीट को कोई भी नुकसान ना आए इसको देख लीजिएगा। ओएमआर शीट फोल्ड मत कीजिएगा, उसको पंक्चर मत कीजिएगा, उसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर उस पे कोई फोल्ड आ जाए या फट जाए तो ओएमआर शीट को स्कैन करते हुए हमें काफी दिक्कत आ सकती है। तो इसको प्लीज सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ओएमआर शीट को स्कैन करते समय या उसको संभाल संभाल के रखा जाए और कोई भी उस पर फोल्ड ना आए। जब हम स्कैनिंग की प्रक्रिया कर रहे होंगे तो हमें फोन को लैंडस्केप मोड में पकड़ना है, जैसे कि आपको बाई ओर दिखाया गया है। तो फोन को आप लैंडस्केप मोड में पकड़ेंगे और स्कैनिंग की प्रक्रिया जब हम कैमरा के माध्यम से स्कैन कर रहे हैं शीट, तो उसको लैंडस्केप मोड में पकड़िएगा, ना कि पोर्ट्रेट मोड में जैसे आपको दाई ओर दिखाया गया है। तो बाई ओर सही तरीका है फोन पकड़ने का स्कैनिंग की प्रक्रिया करते समय। जब हम ओएमआर शीट की स्कैनिंग कर रहे हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने उस अपने फोन को ओएमआर शीट के बिल्कुल ऊपर रखा है, और ना कि उसको बाई ओर या दाई ओर से करें। बिल्कुल जहां आपने टेबल पे ओएमआर शीट रखी है उसके बिल्कुल ऊपर ही अपना फोन रखकर उसकी स्कैनिंग करें, जैसे कि आपको बाई ओर दिखाया गया है। जब हम स्कैनिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ओएमआर शीट के आसपास कोई भी और हमारी वस्तु ना हो, जैसे कि बाई ओर दिखाया गया है कोई पेन ना हो, कोई डायरी ना हो। जो हमारे 4 आपको ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ओएमआर शीट पर, उनको बिल्कुल भी कवर ना करे, और स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान वो बिल्कुल कैमरा को बिल्कुल उसी पे फोकस होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि अन्य कोई भी वस्तु स्कैनिंग के दौरान इस ओएमआर शीट के पास नहीं। जब हम ओएमआर शीट की स्कैनिंग कर रहे हैं तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि एक समय पर एक ही शीट उस स्कैनिंग कैमरा पर दिखनी चाहिए, कोई और शीट उस स्कैनिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको दाईं ओर दिखाया गया है कि काफी शीट्स दिखाई दे रही है हमें, ऐसा हमें बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि जैसे बाईं ओर दिखाया गया है कि एक ही शीट हमारी होनी चाहिए, वो एक ही शीट की स्कैनिंग होनी चाहिए। उसको आप फिर बाद में साइड रखकर दूसरी शीट लाकर उसकी स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जब हम स्कैनिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ऐसे कमरे में हैं जहां रोशनी हो, क्योंकि डेटा पढ़ने में त्रुटि आ सकती है अगर रोशनी ना हो। तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ओएमआर शीट पर रोशनी आ रही हो, और ऐसे ही आप कमरे में हो जहां रोशनी है, और उसी टाइम पर आप स्कैनिंग की प्रक्रिया कीजिएगा। ओएमआर शीट स्कैन करते समय यह देख लीजिएगा कि कैमरा का ठीक से फोकस हो रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, आप एक बार अपनी स्क्रीन पर टैप कर सकते हैं, उससे वो ओएमआर शीट पर फोकस करेगा और उससे आपको ही स्कैनिंग की प्रक्रिया और आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। जब हम सेविंग कर रहे हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जब आपको या बाई ओर जो आपको स्क्रीन दिखाया जा रहा है उसमें जैसे वो गोला घूम रहा है, इस गोले को घूमने दीजिएगा, और जब तक वहां नंबर ना आए तो आप प्रतीक्षा कीजिएगा और आगे मत बढ़िए।